हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमारा उसका नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत के जो कौन कौन से द्वीप हैं तथा कौन कौन से चैनल्स जो है इंडिया के साथ कवर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक बार हम पिछले लेक्चर पर हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो मुंबई हमारा किस द्वीप पर है? तो मुंबई जो है हमारा वो सालसी द्वीप पर है। मुंबई के पास में कौन सा द्वीप है? तो एलिफेंटा द्वीप है। और व्हीलर द्वीप हमारा कहाँ है? तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा सतीश धवन हरिकोटा कहाँ पर है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है? इसरो का हमारा लॉन्चिंग पैड है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल में कौन कौन से द्वीप है? तो पश्चिम बंगाल में हमारे कौन से हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में मैंने कौन कौन से कल आपको द्वीप बताए थे। और जो खाद्यावेट और आलियावेट द्वीप है वो कहाँ पर है? वो नर्मदा नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? भारत की समुद्री सीमाएं और कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कि भारत से कौन कौन सी खाड़ियाँ लगती हैं और भारत की समुद्री सीमा जो है वो कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आपके आज के लेक्चर को। तो एक बार अब जो चैनल्स हैं हम उन पर एक बार रिविज़न मारते हैं। जो 8 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल किसके बाद है? तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान निकोबार को हम एक और द्वीप की संज्ञा देते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चैनल होते हैं, चैनल को हम क्या चैनल किसे कहते हैं? तो जो दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र होता है हम उसे चैनल कहते हैं। तो जो अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जो समुद्री सीमा होती है, समुद्री सीमा यानी नॉटिकल मील जो समुद्री सीमा होती है, मैरीटाइम जो बेल्ट होती है उसका हम किस में नापते हैं? तो उसे हम नॉटिकल मील में मापते हैं। तो एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो एक समुद्री सीमा बराबर कितने के बराबर होती है? तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। तो जो हमारा जो समुद्र है उसमें क्या है? तो जो समुद्र है वो सभी जगह पर एक समान है, लेकिन समुद्र के किनारे जो हमारे देश बसे हुए हैं तो उस पर सभी देशों का समुद्र में कितना कितना अधिकार होगा, इस चीज़ पे क्या हो गया? सभी देशों के बीच बहस छिड़ गई। तो जो हमारी शांति की एजेंसी है कौन सी है? वो यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? सभी देशों ने इकट्ठा होकर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको क्या बोलते हैं? जिसे अंक्लॉस बोलते हैं। यानी अंक्लॉस के 1982 में क्या हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी समुद्री सुरक्षा पर जो कानून बनाया गया था उसके क्या बोलते हैं? हम अनलॉक से बोलते हैं। ये इसका क्या हुआ था? इसके तहत प्रत्येक देश की समुद्री सीमा निर्धारित की गई। इसके तहत क्या हुआ था कि जो प्रत्येक हमारे जो समुद्र में जितने भी देश हैं उनकी एक सीमा निर्धारित की गई कि कितने कितने किलोमीटर पर या कितने कितने नॉटिकल मील पर आपका अधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, किस संस्था के द्वारा ये किया गया था? तो यूएनओ के द्वारा किया गया था। यूएनओ में वर्तमान में कितने देश हैं? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तथा लास्ट में जो नवीनतम देश है वो कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है उसके सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में उसके हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी को क्या बोलते हैं? हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और अरब सागर में यहाँ पर कौन सा है? वो उसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इसको इंग्लिश में खंबात की खाड़ी को क्या बोलते हैं? बे ऑफ गल्फ बोलते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ खंबात, इनमें क्या क्या अंतर है? जो जो वे होती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी वे होती हैं, तो वो जो होता है कि खाड़ी जो बड़े रूप में होती है उसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और जो छोटे रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गल्फ ऑफ खंबात यानी गल्फ बोलते हैं। जो छोटे रूप में जो खाड़ियाँ होती है उन्हें हम गल्फ बोलते हैं। जो अनलॉस था इसमें हमारे जो थी इस कॉन्फ्रेंस में 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 है प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय समुद्री सीमा। फर्स्ट क्या है? प्रादेशिक और क्षेत्रीय समुद्री सीमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल यानी मैरीटाइम बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवच्छिन्न मंडल यानी संलग्न सीमा।
अवच्छिन्न मंडल या संलग्न सीमा को क्या बोलते हैं, इसे कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 3 कौन कौन सी सीमा हुई, नंबर 1 प्रादेशिक सीमा, नंबर 2 इज क्या है उसे अवच्छिन्न मंडल यानी संलग्न मंडल, और थर्ड जो है वो हमारा कौन सा है, उसको बोलते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स जो हमारा अवच्छिन्न मंडल है यानी समुद्री सीमा वो कहाँ से निर्धारित की गई थी, तो जो भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यानी पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की, यानी तट रेखा क्या होती है, तट रेखा जो होती है, हम जब इस तट को हम जब जूम करेंगे तो ये बहुत कटा फटा क्षेत्र है। कैसा है, बहुत कटा फटा क्षेत्र है। तो जो समुद्री सीमा की निर्धारण किया गया था, जो इस कटे फटे क्षेत्र से हमने एक आधार रेखा खींची। आधार रेखा इसलिए खींची, अगर हम ये आधार रेखा नहीं खींचेंगे तो ये जो लाइन है जो 12 नॉटिकल मील की, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया, जो एक आधार रेखा खींची जिससे हमारा जो कम्प्लीटली जो तट है वो बराबर आ जाए। तो जो आधार रेखा के अंदर जो ये जिसमें इस समुद्र का पानी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आंतरिक जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, आंतरिक जल, क्योंकि ये आधार रेखा के अंदर है। तो ये आधार रेखा जो है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या कहलाती है, उसको हम प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय समुद्री सीमा कहते हैं। तो कितने तक की है, 12 नॉटिकल मील तक की दूरी। इस पर जो संपूर्ण अधिकार है वो भारत का अधिकार है। किसका अधिकार है, तो संपूर्ण अधिकार जो है 12 नॉटिकल मील तक का भारत का अधिकार रहेगा। अच्छा ये फ्रेंड्स ये बताइए कि ये समुद्री सीमा का निर्धारण किया क्यों गया था, पता है आपको? तो समुद्री सीमा का जो निर्धारण है इसीलिए किया गया था क्योंकि जो समुद्र है हमारे, वो बहुत से खनिज मिनरल्स और बहुत से जो वो हैं पेट्रोलियम वगैरह, इन सब के भंडार होते हैं। तो खनिज में बहुत से पेट्रोलियम है, डीजल है, इन सभी का भंडार मिलता है। तो जैसे हम जानते हैं कि मुंबई हाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, वो अधिक मात्रा में भारत का जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, ये मुंबई हाई में होता है। लगभग कितना होता है, तो 65% जो होता है ये मुंबई हाई से हमारे भारत का पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसीलिए जो समुद्र हैं, और भी जगह जो हैं, और भी समुद्र हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज संसाधन होगी, वरना आपस में सभी देशों में लड़ाई हो जाएगी अगर इन सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। तो इसीलिए 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैठक हुई थी अनलॉस वाली, उसमें क्या गया था, इन समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया। तो हमने अभी फर्स्ट जो समुद्री सीमा पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, तो क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक किसका अधिकार है हमारा, तो भारत का अधिकार है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अवच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल कितने तक का है, तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो अवच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिग्युअस जोन के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या होता है, तो भारत को सीमा वसूली का अधिकार होता है, उसकी साफ सफाई का अधिकार होता है, और जो भारत है वो उस पर वित्तीय वसूली यानी टैक्स जो है उसे ले सकता है। अब सपोज़ यहाँ पर कोई समुद्र से कोई जहाज़ आया और वो 24 नॉटिकल मील तक एंटर नहीं कर गया, उससे पहले ही वो वापस आ गया, तो भारत उससे क्या होगा, वो टैक्स नहीं ले सकता। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है भारत को कितने तक है, ये 200 नॉटिकल मील तक जो है वो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो कितने तक का हो, 200 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ पर क्या है, भारत यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों को निर्माण कर सकता है, और क्या है, संसाधनों का अपना दोहन कर सकता है। जो हमारे पेट्रोलियम्स वगैरह होते हैं, जो खनिज संसाधन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनका जो भारत है वो 200 नॉटिकल मील तक का ही सिर्फ यूज़ करेगा, और यहाँ पर क्या है, द्वीपों का निर्माण करेगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर पृथ्वी पर रहने की सपोज जगह नहीं रही तो क्या है, नए नए द्वीपों का निर्माण कर यहाँ पर मानव जो है अपने जीवन की कल्पना कर सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने समुद्र की सीमाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी होती हैं। तो 3 समुद्री सीमाएं होती हैं। नंबर 1 12 नॉटिकल मील तक की जो समुद्री सीमा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। 24 नॉटिकल मील तक की जो समुद्री सीमा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और जो 200 नॉटिकल मील तक का जो सबसे उसके बाद का जो सागर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे उच्च सागर यानी हाई सी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा है भारत की समुद्री सीमाएं और खाड़ियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इसके लिए चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।